हेलो। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अशिक्षा की समस्या। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने जैसे पढ़ा जनसंख्या की समस्या, निर्धनता की समस्या, बेकारी, बेरोजगारी जिसे कहते हैं, और इसी तरीके से कई समस्याएं हैं हमारे भारत में। वो वर्षों से चली आ रही हैं और उनके चलते रहने के बावजूद भी सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए रोकने के और अन्य प्रयास किए गए, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है समस्याएं नया रूप लेके समाज के सामने विकराल रूप में उपस्थित होती हैं। उनमें से इन सभी समस्याओं की जिनकी हमने चर्चा की, चाहे वो बेकारी की हो या निर्धनता की हो या जनसंख्या की हो, या आज वर्तमान समय में जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, जिस समस्या में अपन डर डर के जी रहे हैं, वो है कोविड-19। तो ये भी एक तरह से एक सामाजिक समस्या ही है जिसने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इन सब के पीछे क्या है? एक मुख्य कारण है अशिक्षा। भारत में शिक्षित लोग तो बहुत हैं, लेकिन अशिक्षित यानी कि शिक्षित के अपेक्षा अशिक्षित लोगों का बाहुल्य या बाहुल्यता हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस कारण से हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके अशिक्षा होने के कारण व्यक्ति अपना कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाता। इसके साथ साथ जो कुछ भी वो करता है वो अपनी अज्ञानता या अशिक्षा के कारण किए हुए कार्य को सही रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या अशिक्षा की भी है। अशिक्षा ने भारत में अनेक सामाजिक आर्थिक बुराइयों को जन्म दिया है। शिक्षा के अभाव में लोग वैज्ञानिक आविष्कारों से अनभिज्ञ रहे हैं। कृषि एवं कुटीर व्यवसायों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। अशिक्षा के कारण लोग स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित हैं, और यदि कोई कहता है कि इन चीज़ों की हमें पालना करनी चाहिए, तो हम उसको मजाक में या ऐसे ही नकारात्मक सोच रखते हुए उनको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो परंपरा या उन चीज़ों में हम लिप्त रहते हैं, ज्ञान न होने के कारण हम उसी को सही मानते हैं जो अब लंबे समय से चलता आ रहा है और जैसा कि हम देखते हैं और अनुभव कर रहे होते हैं। इस प्रकार अशिक्षा के कारण लोग स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित हैं, अतः वे कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। शिक्षा के अभाव में ज्ञान और विज्ञान दोनों का विकास नहीं हो सका है। अशिक्षा ने भारत में अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता को जन्म दिया है। जैसा कि मैंने अभी बताया ना, कि हम सोच लिया ऐसा ही होता है और हमें ऐसा ही करना है। अब मॉडर्नाइजेशन, वैश्वीकरण, नवीनीकरण, नवाचार, इतने सारे टेक्निक्स परिवर्तन समाज के अंदर आ गए, लेकिन अशिक्षित होने के कारण हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं। अशिक्षा के कारण लोग अपना शारीरिक, आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास नहीं कर सके हैं। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। शिक्षा के बिना मानव किसके समान है? पशु के समान है, क्योंकि शिक्षा ही सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है और मानव को अन्य प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ बनाती है। जो महत्व शरीर के लिए भोजन का है, वही शिक्षा का सामाजिक जीवन के लिए है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने शरीर को चलाने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? भोजन। अगर व्यक्ति को एक दिन भोजन ना मिले तो वो क्या हो जाता है? लड़खड़ाने लगता है, उसका शरीर साथ नहीं देता,
हाथ पैर कमज़ोर पड़ जाते हैं, मन काम नहीं करता। ये सब क्या है? बिना भोजन के। यानी कि अगर हमें जीवित रहना है तो हवा, पानी और रोटी चाहिए हमें। ठीक उसी प्रकार अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है? शिक्षा की। तो इस प्रकार अतः शिक्षा मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। जैसे शरीर के सभी अंग हमारे लिए आवश्यक हैं, किसी भी एक अंग के ना होने पर हम अपने को असहाय महसूस करते हैं। वो व्यक्ति समाज में अपना जीवन बहुत संघर्ष में व्यतीत करता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं होती, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, उसे भी समाज में बहुत संघर्ष के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब आता है कि शिक्षा है क्या। लोगों को, पुराने जो हमारे लोग हैं, दादी दादा पूर्वज जो लोग हैं, उनमें बहुत ज्ञान था, वो बहुत ज्ञानी थे। तो हम उसको शिक्षा माने, या आज जो बच्चे पढ़ लिख के किताबी कीड़े बन के, या जो डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, उन डिग्रियों के आधार पर उनको शिक्षित मांगे, वो शिक्षा है? या जो असभ्यता का व्यवहार करते हैं, पढ़ लिख के जो नैतिकता को भूल जाते हैं, उसको हम शिक्षा माने? तो ये क्या है शिक्षा? तो उसके विषय में पहले हम अध्ययन करते हैं। मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं अर्जित करता है। मानव प्रत्येक पीढ़ी से सीखने की प्रक्रिया और हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है।